नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम डेट के बारे में। सेशन 25-29 बीए बीएससी बीकॉम के फाइनल एग्जाम जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा ईएससी वो कब से होगा। इसके लिए पहले जो नोटिस जारी किया गया है एग्जाम फॉर्म भरने का उसमें 26 फरवरी दिया गया है, यानी कि प्रस्तावित तिथि या संभावित तिथि है कि 26 फरवरी 2026 से आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम एलएनएमयू दरभंगा का स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के अंदर चार जिला जो दरभंगा जिला हो गया, समस्तीपुर, बेगूसराय और मधुबनी जिला है, उनके जितना भी कॉलेज है सभी के लिए जब एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ तो आपको पता ही होगा कि एग्जाम फॉर्म भरने में कितना प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि इंटरनल एग्जाम का मार्क जो है वो कॉलेज के द्वारा अपलोड नहीं किया गया था, जिसकी वजह से एग्जाम फॉर्म जो है वो आप लोग टाइम पे नहीं भर पा रहे थे। ठीक है, तो फिर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम जो इंटरनल एग्जाम है सीआईए वो लेने का दोबारा डेट दिया गया कि जिसका भी छूट गया है, जहाँ भी छूट गया है, जिस भी स्टूडेंट का इंटरनल एग्जाम छूट गया है वो लोग फिर से जाके एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग का जो है वो कॉलेज इंटरनल एग्जाम ले रहा है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो इंटरनल एग्जाम या सीआईए परीक्षा अभी तक कॉलेज में जाके नहीं दिए हुए हैं तो कॉलेज जाके इंटरनल एग्जाम दे दीजिएगा। 16 तारीख फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, तो 16 तारीख को जैसे भी करके 16 तारीख तक आप जाके कॉलेज में जानकारी ले लीजिए इंटरनल एग्जाम जिसका भी छूट गया है उनके लिए। ठीक है, फॉर्म भरने का डेट जो है वो बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा वो 16-17 तारीख के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 16 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने का फिलहाल। इसके बाद अगर बढ़ाता है तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, 17 तारीख से करेक्शन यानी फॉर्म में अगर कुछ सुधार करना है तो वो स्टार्ट होगा, उसके बारे में भी आपको बाद में बता दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आप लोग का जो परीक्षा होगा वो कब से स्टार्ट हो सकता है, 26 फरवरी से होगा या फिर नहीं होगा। एग्जाम का जो रूटीन होगा, क्योंकि एग्जाम होना है तो उससे पहले तो रूटीन आना ही होगा। ठीक है, क्योंकि बिना एग्जाम का रूटीन का, बिना एग्जाम प्रोग्राम, सेंटर का लिस्ट, क्योंकि ये जो एग्जाम होगा फाइनल एग्जाम एक्सटर्नल एग्जाम जो होगा वो दूसरे सेंटर पे होगा, आपके अपने कॉलेज में तो होगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए सेंटर का लिस्ट भी आएगा कि किस कॉलेज का सेंटर कहाँ पे दिया है। ठीक है, उसका लिस्ट आएगा, फिर एग्जाम का डेट आएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा, उसका भी रूटीन आएगा। तो ये सारा चीज़ कब तक आएगा, फिर ये आएगा तो फिर एडमिट कार्ड भी आएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड कब आएगा, उसका एडमिट कार्ड आने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये सारा चीज़ हम लोग जो है वो इस वीडियो में क्लियर करते हैं। उसके बाद आप लोग का जो परीक्षा की तैयारी है, अगर आप लोगों ने अभी तक कहीं से भी किताब नहीं खरीदा हुआ है, ना कोई कोर्स खरीदा हुआ है, तो ये सब अगर कुछ भी नहीं किया हुआ तो फ्री में अभी आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, तो ये सब इसमें क्लियर करते हैं, उसके बाद आप अपना एग्जाम का तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले 26 तारीख से परीक्षा होगा या फिर नहीं होगा इसको क्लियर करते हैं। 26 फरवरी से फर्स्ट सेमेस्टर एलएनएमयू सेशन 25-29 का एग्जाम होने का चांस कम लग रहा है। अब इसमें हम 100% श्योर या 100% फिक्स नहीं बोल सकते कि होगा या फिर नहीं होगा। अगर होना होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए कि 26 तारीख से ही परीक्षा होगा, यूनिवर्सिटी ने एग्जाम का रूटीन जारी करना होगा, तो 26 फरवरी से अगर एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, फिक्स कर दिया है यूनिवर्सिटी ने, तो आप लोगों को जो एग्ज़ाम का रूटीन है वो 18-19 तारीख तक मिल ही जाएगा। ठीक है, 18-19 फरवरी तक एग्ज़ाम का रूटीन अगर नहीं आता है तो 26 फरवरी से एग्ज़ाम नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम का रूटीन होता है, कभी भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं, या फिर सेकेंड सेमेस्टर का या फिर थर्ड सेमेस्टर का आगे एग्ज़ाम दीजिएगा, कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा, तो कभी भी जो एग्ज़ाम का रूटीन होता है वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 1 हफ्ता यानी 7 से 10 दिन पहले यूनिवर्सिटी जारी करता ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नया स्टूडेंट है तो आपको बता देते हैं जानकारी, ताकि आपको बाद में किसी से पूछना ना पड़े। ठीक है, हर चीज़ के लिए आपको वीडियो सर्च करना या फिर हर ग्रुप में जाके पूछना, ये सब जो है वो अगर आपको पता रहेगा तो आपका टाइम भी बचेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम का जो रूटीन होता है, फाइनल एग्ज़ाम का रूटीन जो होता है, यूनिवर्सिटी जब भी एग्ज़ाम लेता है, जिस डेट से अगर 26 से स्टार्ट करेगा तो वो 18-19 तारीख तक कैसे भी करके आप लोग का एग्ज़ाम का रूटीन जारी कर ही देगा। अगर नहीं आएगा तो समझ लीजिएगा आप लोग का 26 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा, वो आगे बढ़ेगा। और बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ेगा, 4 से 5 दिन या 1 सप्ताह बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कि मार्च के पहले सप्ताह में आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। देखिए, ये अभी 100% गारंटी तो है नहीं, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम का फॉर्म में जो करेक्शन है वो भी 20 तारीख तक डेट रखा गया है। ठीक है, तो ज़्यादा चांस है कि 26 से होगा ही नहीं, क्योंकि होगा नहीं। अभी 100% हम गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नोटिस कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है 26 से नहीं हो, 27 से, 28 से, या 1 तारीख से, या 2 मार्च से, कुछ इस तरह से नोटिस जो है वो जारी हो सकता है। 20 फरवरी तक अगर ऑनलाइन
एग्ज़ाम फॉर्म में करेक्शन यानी सुधार करने का डेट रखा गया है, तो 26 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर एग्ज़ाम का रूटीन आ जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है, तो 18-19 तारीख तक इंतज़ार करते हैं एग्ज़ाम का रूटीन आता है या नहीं आता है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि जो रूटीन आ गया, तो फिर एडमिट कार्ड कब आएगा? रूटीन के बारे में तो बता दिया कि 7 से 10 दिन पहले एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको बता दिया जाता है कि एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा। तो एडमिट कार्ड भी जारी होगा। तो एडमिट कार्ड कब जारी होगा? तो एडमिट कार्ड 3 से 4 दिन पहले कम से कम जारी हो जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है, और एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी होता है। एडमिट कार्ड का कैसे जारी होता है? ऑनलाइन जारी होता है। ऑनलाइन एडमिट कार्ड जब जारी हो जाएगा तो आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद अपने कॉलेज में जाके उस पे साइन और मोहर करवाना होता है, ठीक है। साइन और मोहर कॉलेज में जाके करवाना होता है, तब जाके सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाना होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं परीक्षा का तैयारी कैसे करेंगे आप फ्री में, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। अगर अभी तक आप लोगों को डाउट है एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, पेपर कैसा रहेगा, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाया गया है डिटेल, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में भी थोड़ा सा आप आपको क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, तो 3 सब्जेक्ट एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी, 3 पेपर जो है आप लोगों का वो होगा आप लोगों का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी या फिर आईडीसी सब्जेक्टिव भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। दोनों मिला करके जो है वो आपसे पूछा जाएगा। इसके बारे में डिटेल बताया गया है, वो आप जाके जो है वो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो एईसी, एसईसी और वीएसी, एईसी, ठीक है, एसईसी और वीएसी, ये जो 3 पेपर है इसमें कोई भी सब्जेक्ट है, एसईसी, वीएसी और एईसी में कोई भी सब्जेक्ट है, मिथिला यूनिवर्सिटी में एलएनएमयू दरभंगा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव, यानी ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन होता है वो रहेगा। तो ये याद रखिएगा, मिथिला यूनिवर्सिटी एलएनएमयू दरभंगा का एईसी सब्जेक्ट और एसईसी सब्जेक्ट और वीएसी सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। 70 में से 70 नंबर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी या फिर आईडीसी है वो तो आपको बता ही दिया गया कि उसमें सब्जेक्टिव भी रहता है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहता है, दोनों मिला करके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 रहता है और बाकी सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, यानी लिखने वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और एईसी, एसईसी, वीएसी में 70 में से 70 पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेगा। 4 ऑप्शन रहेगा, सब क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा और सबका जो है वो एक सही आंसर रहेगा जो ओएमआर सीट में भरना होगा आपको, ठीक है। तो ये रहेगा आप लोग का एग्जाम का कुछ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का जो सवाल था वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं परीक्षा का तैयारी आपको कैसे करना है। तो एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको सबसे पहले सिलेबस का पता होना होता है, यानी कि सिलेबस में वो चीज़ रहता है जो आपको पढ़ना होता है, यानी सिलेबस में वही चीज़ रहेगा जो टॉपिक रहेगा, उसी से आपको जो है वो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। अगर आपने सिलेबस भी अभी तक नहीं देखा है हुआ है तो आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगा कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का एमजेसी हो गया, एमआईसी हो गया, एमडीसी या फिर आईडीसी, एईसी, एसईसी, वीएसी, सबका सिलेबस हमने जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का अपलोड कर दिया है, वो आप जाके डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो पहला हो गया सिलेबस। दूसरा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पेपर के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल का है, 2023 का हो या फिर 2024 का हो, ठीक है, तो आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन पेपर हमने 2023 का वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। 2023 का क्वेश्चन पेपर मिल जाता है या 2024 का, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, किसी का भी क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी सबका जो है वो क्वेश्चन पेपर सर्च कर लीजिएगा। पहले वो आप चेक कर लीजिएगा, पहले उसको नोट कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, मिल रहा है तो क्वेश्चन पेपर आपने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, तो जैसे कोई यूट्यूब पे बता रहा है तो उसको अगर नहीं लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। जो क्वेश्चन किसी यूनिवर्सिटी में, अगर आपके मिथिला यूनिवर्सिटी के में जो पूछा हुआ है वो नहीं मिल रहा है तो बिहार यूनिवर्सिटी का या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का या फिर पटना यूनिवर्सिटी का जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है, जो यूनिवर्सिटी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन आपको ढूंढना है, ठीक है। तो कोई यूट्यूब पे बता रहा है तो यूट्यूब से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी ने पिछले साल 2023 में पूछा होगा या फिर 2024 में पूछा होगा या इस साल 2025 किसी का बहुत यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो गया है तो वो भी क्वेश्चन किसी यूनिवर्सिटी का आपको मिल जाता है तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है बस उस क्वेश्चन को क्या करना है, कॉपी में नोट कर लेना है और नोट करने के बाद उसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, उसी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। क्योंकि जब आप उस क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा तो उसके साथ साथ वो टॉपिक भी आपका तैयार होते चलेगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को क्या करना है, गूगल में टाइप मार लीजिए,
ठीक है, या आपके पास कोई गाइड है, किताब है या फिर कुछ भी है तो उसमें देख लीजिए वो क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे भी उस क्वेश्चन का आंसर मिलता है इंटरनेट पे सर्च कीजिए उस क्वेश्चन को, और आंसर कहीं से भी आपको कॉपी में लिख लेना है। लिखने के बाद उसी आंसर को प्रैक्टिस करना है, जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ या फिर उससे पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी को आपको प्रैक्टिस करना है, और साथ साथ में उसका टॉपिक भी आपका तैयार होते चलेगा। ठीक है, ये जो बता रहे हैं हम वो एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी, ये 3 सब्जेक्ट के लिए, ये 3 पेपर के लिए बता रहे हैं। ठीक है, एईसी, एसईसी और वीएससी का अभी हम बताते हैं आपको क्या करना है। एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी के लिए आप सर्च कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं एईसी, एसईसी और वीएससी के लिए क्या करना है। तो देखिए, उसके लिए हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, और आपको पीडीएफ जो आपके सिलेबस है उस सिलेबस में से 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन का पीडीएफ हमने बनाया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, उतना से ही आपका काम हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। कहीं इधर उधर जो है वो ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए अभी तक, तो एईसी, एसईसी और वीएससी का ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो जाएगा एक ही पीडीएफ से। अगर 150-200 क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, उसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, इसको डाउनलोड करने के लिए एईसी, एसईसी और वीएससी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देख रहे हैं तो उसके नीचे आपको यहाँ पे ऐसा वाला जो है वो लोगो दिख रहा होगा। ठीक है, चैनल के नाम के नीचे यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह से जो है वो होम पेज खुल के आएगा। एलएनएम नोट्स का जो है वो चैनल का नाम दिखाई देगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है होम पेज में यहाँ पे आपको टैब में यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है प्ले लिस्ट। ठीक है, ये जो प्ले लिस्ट लिखा हुआ है इसी प्ले लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। प्ले लिस्ट में जो है वो जो 24-28 का एग्जाम हुआ था उसके लिए ये पीडीएफ तैयार है, यानी कि सिलेबस पूरा कवर है उसमें। ठीक है, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद जितना भी प्लेलिस्ट बना हुआ है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको ये वाला प्लेलिस्ट दिखाई देगा, ये ढूंढ लीजिएगा। एईसी, एसईसी, वीएससी यूजी फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, इसमें 9 वीडियो है। ठीक है, और साथ में देखिए यहाँ पे एक और प्लेलिस्ट बना हुआ है यूजी फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर 2023 का। ठीक है, तो ये भी जो वेबसाइट पे अपलोड है वो यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन सा अपलोड किया गया है, कैसे डाउनलोड करना है वो आपको यहाँ पे बताया गया है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एईसी, एसईसी, वीएससी, अब ये नहीं सोचिएगा कि 2024-28 के लिए बताया हुआ है तो 25-29 के लिए है कि नहीं। आप लोग का यही गलती जो है वो सबसे बड़ा आपका जो है वो नुकसान करता है। ठीक है, सिलेबस अभी तक नहीं बदला है तो जितना भी कंटेंट रहेगा वो सब सेम ही रहता है। ठीक है, इसमें हर साल जो है वो कुछ चेंज होने का जरूरत नहीं होता है। सिलेबस ही चेंज नहीं हुआ है तो कंटेंट कहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है वो आप क्लिक कीजिएगा इस प्लेलिस्ट पे, एईसी, एसईसी, वीएससी यूजी फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आप नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एईसी एमआईएल या फिर इंग्लिश का जो है फर्स्ट सेमेस्टर का एईसी का क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। वीएससी स्वच्छ भारत है तो यहाँ पे मिलेगा, वीएससी फिट इंडिया है तो यहाँ पे मिलेगा। फिर गांधी एंड एजुकेशन है फर्स्ट सेमेस्टर में तो यहाँ पे मिलेगा। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है तो यहाँ पे मिलेगा। बेसिक आईटी टूल है तो यहाँ पे मिलेगा। डिजिटल मार्केटिंग है यहाँ पे मिलेगा। क्रिएटिव राइटिंग है यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद एथिक्स एंड कल्चर है तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा जो सब्जेक्ट का कंटेंट है, जो पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलता है तो हम आपको पीडीएफ का लिंक, जो टेलीग्राम का लिंक है, पीडीएफ का लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, और वो टेलीग्राम से ही डाउनलोड होगा, दूसरे जगह से डाउनलोड नहीं होगा। तो एक बार आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपको टेलीग्राम का जो पीडीएफ अपलोड किया गया है उसका लिंक हम आपको दे देंगे। और यहाँ पे जितना भी है, जैसे किसी का 150 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर साथ साथ में है, ऐसा नहीं है कि खाली क्वेश्चन है। ठीक है, आपको आंसर भी उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में उसी पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 प्लस क्वेश्चन है इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पे 150 प्लस है स्वच्छ भारत का, 170 प्लस फिट इंडिया का है। उसके बाद गांधी एंड एजुकेशन का 120 प्लस क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का 150 प्लस क्वेश्चन है। बेसिक आईटी टूल का 160 प्लस क्वेश्चन है। 150 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजिटल मार्केटिंग का है। 190 प्लस क्रिएटिव राइटिंग का है। 100 प्लस एथिक्स एंड कल्चर का है। ठीक है, और साथ में जो पिछला साल का क्वेश्चन पेपर अपलोड करने का कोशिश भी कर दिया जाएगा। फिलहाल आप इससे जो है वो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और 26 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होगा कि नहीं, 18-19 तारीख तक इंतजार करते हैं, देखते हैं रूटीन आता है या नहीं आता है। आगे जो भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएम नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।